हेलो गाइस, मैं प्रीति आज आप सबके सामने अकाउंटिंग रेशियोज क्लास 12 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। इस चैप्टर के लिए हमें दो बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला एसेट्स और दूसरा लायबिलिटीज़। तो हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ को पहचानना आएगा तो फिर हम इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ईजिली बना सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे है एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के डिफरेंसेस कि करंट एसेट्स पे कौन आएगा और करंट लायबिलिटीज पर कौन आएगा। तो करंट एसेट्स में देखते हैं। करंट एसेट्स में है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लाइक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक, ड्राफ्ट इन हैंड। दूसरा है स्टॉक। स्टॉक का एक और नाम है इन्वेंट्री। तीसरा है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर में क्या क्या आता है? सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये सब आता है। फोर्थ है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और करेंट इन्वेस्टमेंट। फिफ्थ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सिक्स अदर करेंट एसेट्स लाइक प्रीपेड एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, etc। ये सारे हम लोगों ने जाना कि एसेट्स में क्या क्या मटेरियल्स आते हैं। दूसरा हम लोगों को जानना जरूरी है लायबिलिटीज, कि लायबिलिटीज में क्या क्या मटेरियल्स आते हैं। तो पहला है शॉर्ट टर्म बोरिंग। इसके अंदर में आ जाएगा लोन पेएबल ऑन डिमांड। दूसरा डिपॉजिट्स। तीसरा लोन्स एंड एडवांसेस। फिर दूसरा है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल यहाँ पे हम लोगों ने देखा था एसेट्स में देखा था ट्रेड रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और ये इसका जस्ट उल्टा ये क्या है? ट्रेड पेएबल। इसमें हमारा आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। तीसरा अदर करंट लायबिलिटीज लाइक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट पेएबल, अनपेड डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कॉल्स इन एडवांस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, etc। और फोर्थ है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसके अंदर में आ जाएगा प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट्स, बी प्रोविजन फॉर टैक्स, etc। तो ये दोनों अगर हमें पता होता है तो क्वेश्चन बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभी तक तो हमने एसेट्स और लायबिलिटीज के डिफरेंसेस को देखा कि कौन किसके अंदर आएगा। सबसे पहले हमें ये चीज जानना जरूरी हो गया था। अब दूसरा है कि इसके जो फॉर्मूलाज हैं ये हमारे ध्यान में होना चाहिए, तभी जाके हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो पाएंगे। तो बुक में ही यहाँ पर सारा फॉर्मूलाज दिया हुआ है, जैसे करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो, और एसिड टेस्ट रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे लिक्विड रेशियो को हम लोग क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जानते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो, एसेट टू डेप्ट रेशियो, इसी तरह बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो कि हमें देख देख कर सारे याद करने हैं और फिर उसके बाद सॉल्यूशंस बनाते जाने हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस में आते हैं, जिसका शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन में आ रहे हैं। पहले हम लोग शॉर्ट टाइप्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद लॉन्ग टाइप्स देखेंगे। तो शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन 1, जिसमें कि दिया हुआ है करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी वेयर 1,40,000 एंड करंट लायबिलिटीज 70,000, कैलकुलेट करंट रेशियो। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा कि करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज होती है। तो इसके लिए हमें क्या है कि फॉर्मूलाज को सारे याद करने होंगे। याद होगा तभी हमारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ क्वेश्चंस में दिया हुआ है करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी, मतलब करंट एसेट्स दिया हुआ है। करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1,40,000। दूसरा दिया हुआ है करंट लायबिलिटीज। करंट liabilities is equal to 70,000।
अब हमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करेंट रेशियो। तो हम लोगों को निकालना है यहाँ पर करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, करेंट रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। यहाँ पे हम लोगों को सामने साफ साफ क्वेश्चंस में दिख रहा है, करेंट एसेट्स दिया हुआ है, करेंट लायबिलिटीज दिया, बस इसे फॉर्मूला में पुट कर देना है और आंसर ले आना है। 1,40,000 और करेंट लायबिलिटीज है 70,000। तो ये हमारा कट गया, 7 1 7 7 2 14। तो 2/1 मीन्स 2:1 हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं, जिसपे दिया है कैलकुलेट लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। करेंट एसेट 70,000 दिया है, करेंट लायबिलिटीज 35,000 दिया है और स्टॉक यहाँ पे 30,000 दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। यहाँ दिया हुआ लिक्विड रेशियो, तो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। तो क्वेश्चंस में दिया हुआ है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज और स्टॉक दिया है। हमें जरूरत किस चीज की है, लिक्विड एसेट्स की। तो लिक्विड एसेट्स तो यहाँ डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। ये क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमें इसका फॉर्मूला पुट करना पड़ रहा है। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू, मैंने लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला लिखा है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। करंट एसेट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में है 70,000। मैं यहाँ करंट एसेट्स की जगह पे लिख देती हूँ 70,000 माइनस फिर स्टॉक हमारा दिया हुआ है 30,000। मैं यहाँ पे लिख दी 30,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज हमारा दिया हुआ है 35, तो डिवाइडेड बाय 35। अब मैंने इसे यहाँ पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व करके अब हम लोग आंसर ले आएंगे। इसे 70,000 में 30,000 गया तो हो जाए 40,000 डिवाइडेड बाय 35,000। इसे काट देते हैं, 5 से 8 बार में 7 बार में, तो अब हमारा आंसर आ गया 8/7। तो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू हमारा आंसर आ गया 8:7। इसे अगर पॉइंट में आप लाना चाहे तो पॉइंट में भी ला सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्लोजिंग इन्वेंट्री 16,000, ट्रेड रिसीवेबल 14,000, ट्रेड पेबल 20,000, प्रीपेड एक्सपेंस 2,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 18,000 दिया हुआ है। पर हम लोगों ने तो फॉर्मूला में पढ़ा करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही एक बात कही थी कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बनाने के लिए एसेट्स और लायबिलिटीज को कैटेगराइज करना हमें आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि कौन एसेट्स में जाएगा और कौन लायबिलिटीज में जाएगा, इसे छांट कर अलग करेंगे। इन्वेंट्री का मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इन्वेंट्री को स्टॉक के नाम पर से भी हम लोग जानते हैं। तो
एक हो गया स्टॉक, ये हमारा एसेट्स है, इसे एसेट्स में ले लिया। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल भी हमारा एसेट्स में ही आएगा। हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो यहाँ पे एसेट्स में चला जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल भी हमारा एसेट्स में आता है। ट्रेड रिसीवेबल प्लस ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल यहाँ जो देने वाला पैसा हो वो हमारा लायबिलिटीज कहलाता है, तो पेबल एसेट्स में नहीं काउंट होगा, तो इसे हम अभी छोड़ देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट्स में जाएगा। कुछ भी किसी भी वर्ड्स के पहले प्रीपेड दिख जाए तो वो समझ लेना कि वो हमारा एसेट्स है। हालांकि इसमें एक्सपेंस लिख रहा है लेकिन इसके आगे प्रीपेड लिख रहा है, इसीलिए यह एसेट्स में आएगा। प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, और क्या दिया है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी हमारा एसेट्स में ही काउंट होता है, तो इसे भी हम लोग एसेट्स में ही लिखेंगे। प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का हमें एक ही मटेरियल दिख रहा है 20,000, तो 20,000 को हम लोग करंट लायबिलिटीज में यहाँ पर लिख देंगे। क्या है, ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल। अब हम लोग इसका वैल्यू बैठाते हैं और उसके बाद इसे सॉल्व कर देते हैं। करंट स्टॉक, करंट स्टॉक है हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 16,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल है 14,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस है हमारा 2,000 प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है हमारा 18,000 प्लस 18,000 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल है हमारा 20,000 डिवाइडेड बाय 20,000। अब इसे हम लोग जोड़ देते हैं। ये हमारा हो गया 16 and 14 20,000 एंड इधर 30,000। ये हमारा हो गया 50,000 डिवाइडेड बाय 20,000। अब इसे हम लोग काट करके आंसर ले आएंगे और ये हमारा आ गया आंसर 5/2। जैसा कि मैंने बताया है इसे पॉइंट में भी हम लोग निकाल सकते हैं। 2.5:1 ये हमारा आ गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें बोल रहा है अ कंपनी हैड अ करेंट एसेट्स 2,60,000 and current liabilities 1,10,000. Thereafter it purchased goods from Rajesh 40,000. Compute the current ratio after purchase of good. यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है कि करंट रेशियो हमें निकालना है, तो हमें जैसा कि फॉर्मूला पता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इसमें एक क्या ऐड कर दिया है कि ये देयर आफ्टर इट परचेस्ड गुड, ये गुड्स खरीद रहा है राजेश से 40,000 का, मतलब कि हमारे पास 40,000 का गुड्स आ रहा है और 40,000 हमारा लायबिलिटीज भी बन रहा है। तो इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को फॉर्मूला पता है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हमें क्वेश्चन में 2,60,000 डाल दिया मैंने 1 2 3, और करंट लायबिलिटीज हमें दिख रहा है 1,10,000।
लेकिन इसमें क्या ऐड कर दिया है कि 40,000 का गुड्स भी खरीदा जा रहा है राजेश से, मतलब कि 40,000 का हमारा एसेट्स बना और 40,000 हमें पे भी करना है, मतलब लाइबिलिटीज भी बना। अब इन दोनों को जोड़ देंगे और जो हमारा आंसर आएगा, ये इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारा आंसर इधर ये हो गया 3 लाख और ये हो गया 1.5 लाख। काट देते हैं अब इसे, 15 दूना 30। ये हमारा आंसर आ गया 2:1। अगर आपको पॉइंट में लाने का मन हो तो पॉइंट में भी ला सकते हैं या फिर इसे इस तरह से छोड़ सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 एंड 18। यहाँ पर 2 साल का दिया हुआ है। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2016-17 में 2 लाख, 17-18 में 3 लाख और नेट प्रॉफिट टैक्स 6 लाख, 12 लाख। तो हमें यहाँ पे निकालना है नेट प्रॉफिट रेशियो। अब हमें इसके फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें निकालना है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम। यहाँ थोड़ी जगह कंजेस्टेड हो गई है, मैं इसे फिर से लिखती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब हम लोग को क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2016-17, तो हमें 2 साल का यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग 16 to 17 को सॉल्व कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर 2016 to 17 इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 2016-17 में हमारा दिया हुआ है नेट प्रॉफिट 6 लाख। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 6 लाख डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा दिया हुआ है 20 लाख। 20 लाख इनटू 100। अब इसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 30%। ये हमारा हो गया आंसर 2016 to 17 के लिए। अब नेट प्रॉफिट रेशियो हम लोग निकालेंगे 2017 to 18 के लिए। 2017 to 18 इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा कितना है। नेट प्रॉफिट टैक्स आफ्टर टैक्स 12 लाख है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख है। ये हमारा ठीक उसी तरह जैसे कि ये वाला बना है उसी तरह ये भी हो जाएगा 12 लाख 12 लाख और डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100। अब इसे हम लोग काट कर सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40%। इस वीडियो में हम लोग बस 1 to 5 तक के क्वेश्चंस देखेंगे। आगे के सॉल्यूशन देखने के लिए आपको मेरे अगले वीडियो को देखना होगा। अगर आपको मेरा बताया हुआ मैथ्स अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।